सवेरा की घटी हरकतों की वजह से नताशा के सामने सारी की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। अब नताशा क्या घर जाएगी तो क्या उस्मान के सामने तलाक की डिमांड रख देगी? अगर इसके सामने ये डिमांड रखी तो क्या उस्मान जो है वो नताशा को तलाक दे देगा? सवेरा और सबात मिलकर शफक के खिलाफ फिर से कौन सी ये प्लानिंग तैयार कर रहे हैं? क्या इस मकसद में ये लोग कामयाब हो पाएंगे? ये सब कुछ आज की सुबह में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सवेरा और उस्मान का आपस में जो वो कॉल पे राब्ता चल रहा होता है, एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। सवेरा इधर की जो भी रिपोर्ट होती है वो उस्मान को सब कुछ बता देती है। तो इस बात पे जो वो नताशा को शक हो जाता है कि भाई ये राब्ता करता है शफक के साथ। इसी वजह से ये उस्मान का मोबाइल अपने पास ले लेती है और उस नंबर पे कॉल करती है जिस पर उस्मान को कॉल आई हुई होती है। जैसी कॉल करती है तो आगे से जो सवेरा कॉल उठाती है, जिस वक्त सवेरा कॉल उठाती है नताशा बात करती है तो इनकी बात आपस में खुलना शुरू हो जाती है। सवेरा खुलकर जो वो नताशा को सब कुछ बता देती है और कहती है कि भाई मैं उस्मान को मना करने की कोशिश कर रही थी कि भाई आप शफक से दूर हो जाएं, उसका घर बर्बाद मत करें। आप सवेरा की चाल देखेंगे, वो नताशा के दिल में इतना शक पैदा कर देती है कि नताशा जो है नफरत करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस्मान ने जो है ये भी बात नताशा के सामने छुपाई थी कि मैं वहां पर जॉब करता हूँ। उस्मान ने ये बताया था कि मैं किसी और जगह पर जॉब करता हूँ। नताशा के सामने ये सारी बातें खुलकर आ जाती हैं। अब ये जाएगी उस्मान के पास, तमाशा खड़ा कर देगी, उसको बार बार जो वो ताने देगी कि भाई तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तू आज भी जो उसके साथ मोहब्बत करता है, उसके पीछे कुत्ते की तरफ भाग रहा है, मुझे मुंह तक नहीं लगाता। उस्मान बेचारा समझाने की कोशिश करेगा, ऐसे कहेगा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जब सब कुछ सच खुलकर आ चुका है तो कहाँ रुकने वाली है। औरत की जबान पे जब एक बात आ जाए ना तो वो किसी भी सूरत में जो वो पीछे नहीं हटेगी। अब इसके दिल में ये बात बैठ चुकी है, जो शफक के साथ राब्ता करता है उसके साथ अभी भी इसका ताल्लुक है, तो ये फैसला करेगी कि बस मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। उस्मान अपनी तरफ से बेचारा प्रूफ तो देने की कोशिश करेगा, उसे यकीन भी दिलाएगा, लेकिन कहाँ नताशा ये बात सुनने वाली है। अब जिस हिसाब से सवेरा ने ये बातें की हैं और उसने जो नताशा को सब कुछ बताया तो उसे ऐसा लगता है या उसे ऐसा फील होता है कि भाई मैंने जो वो कुछ बड़ा काम कर लिया है। सबात के साथ आकर बात करती है, उससे कहती है कि भाई हम नताशा को जो सब कुछ बता दें, हम उसके साथ ये बात करते हैं। सबात उससे पूछती भाई क्या बात करते हैं, तो वहां पर जो वो सवेरा उसे खुलकर बताती कि हम नताशा को कहते हैं कि आप इस कार में आ जाएं और शफक को मना करने की कोशिश करें। अगर शफक मना नहीं होती तो उसके बाद आप जाएं कमाल के सामने बात करें, आज जी के सामने बात करें। जब उनके सामने आप बात करेंगे तो इस तरीके से जो शफक की जो वैल्यू होगी वो डाउन हो जाएगी, शफक कमाल की नजरों में गिर जाएगी। अब इन दोनों की प्लानिंग देखें, इस हिसाब से ये दोनों प्लान बना रहे होते हैं। सबात यहाँ पर जो वो सवेरा को कहेगी कि ठीक है भाई मुझे आपका ये प्लान ठीक लगा है, आप जो नताशा के साथ बात करें और उसे सब कुछ ये बता दें। नताशा अब आएगी जहां पर और आकर जो वो तमाशा खड़ा करने की कोशिश करेगी। दो तरह का प्लान हो सकता है। प्लान नंबर ये हो सकता है कि ये आए और आकर डायरेक्ट शफक के साथ बात करे और घर में जो वो तमाशा खड़ा कर दे कि भाई तू इतनी गिरी हुई हो सकती है कि अपने शौहर के होते हुए मेरा शौहर मुझसे छीनना चाहती है, मेरे शौहर के साथ आज भी जो है राब्ता करना शुरू कर दिया तुमने, आज भी तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक है। अब शफक को ऐसा कुछ भी नहीं पता होगा। जिस वक्त घर के अंदर शोर मचेगा तो सारे के साथ जो घर वाले होंगे वो जमा हो जाएंगे और पूछेंगे कि भाई क्या वजह है, तो इस तरीके से जो है शफक की वैल्यू जो है वो गिर सकती है। दूसरा प्लान इनका ये हो सकता है कि नताशा आए और आकर कमाल या माँ जी के साथ डायरेक्ट आकर बात करे, उनको मना करने की कोशिश करे कि भाई आप लोगों को घर के अंदर इतना भी रोब नहीं है या इतनी भी आपकी बात नहीं मानी जाती कि आपकी जो घर की बेगम है या औरत है किसी और के साथ जो वो ताल्लुक रख रही है और आप लोगों को जरा भी नहीं पता। तो इस बात पे जो वो कमाल वालों को लग जाएगा गुस्सा कि भाई कैसे हो सकता है, हमारी इज्जत का मसला है, तो ये शफक के ऊपर जो वो गुस्सा करेंगे। ये दो तरह के ये लोग प्लान बना रहे हैं। अब देखना चाहिए कि किस तरीके से जो वो एक प्लान में ये लोग कामयाब होते हैं। शफक बेचारी की जिंदगी तो फंसी हुई है, एक मसले से निकलती है, दूसरा मसला इसके ऊपर आ जाता है, दूसरे से निकलती है, तीसरा जो है इसके गले आकर पहुंच जाता है। अभी खुरम वाला मसला इतना क्लियर ही नहीं होता क्योंकि अभी तक तो कमाल को इस बात का भी नहीं पता कि भाई खुरम ने भी हमें चूना लगाया हुआ है। वो बातें जब आएंगी तो वो भी सारा जो वो शफक के ऊपर बातें आ जाएंगी, सबात को मौका मिल जाएगा और वो कमाल को कहेगी कि मैंने आपको कहा था कि भाई ये सारी जो प्लानिंग है ये शफक की है, शफक धोखा दे रही है आपको और इस पूरे ख़ानदान को पैसा खाने की कोशिश कर रही है। ये मसले भी शफक के ऊपर आएंगे और उस्मान वाली भी कहानी भी अभी इसके ऊपर आने वाली है। तो कमाल इस मामले पर बड़ा परेशान है क्योंकि सबात जो है वो कमाल के सामने तरह तरह की बातें
बातें करती है, उसके सामने ये बातें रखती है कि भाई अभी भी जो है शफक का ताल्लुक उस्मान के साथ है, एक दूसरे के साथ कॉल पे बात करते हैं। और दूसरा इसके जहन में ये भी बात कमाल के अंदर डाली हुई है सबात ने कि भाई जो खुरम पैसे लेकर गया है इन्होंने माँ के ऊपर खर्च नहीं किए बल्कि इन्होंने आपस में पैसे तकसीम किए। इसी वजह से कमाल बड़ा परेशान होता है। तो जब इसे देखती है शफक, इसके पास जाकर जो वजह पूछती है कि भाई क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, इतने उदास आप क्यों लग रहे हैं। तो कमाल खोलकर उससे बताता है। तो शफक आगे से जवाब देती है कमाल को, उससे कहती है कि भाई कमाल कैसी बातें कर रहे हो, मेरी मोहब्बत इतनी भी बेअनमोल नहीं है कि आप जो मेरी मोहब्बत के ऊपर शक करें। तो कमाल आगे से जवाब देता है, उससे कहता है कि वो बात ठीक है सारी, लेकिन पता नहीं जो है वो मैं जब भी आपके पास आने लगता हूँ तो कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जिससे मैं दूर हो जाता हूँ। ये चीज़ें तो कमाल को सोचनी चाहिए कि भाई जब तू उसके पास आने लगता है तो कौन सी चीज़ तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से तुम इतने दूर हो जाते हो। सबात ही आकर सामने खड़ी हो जाती है, ये तुम्हारी माँ सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से तुम्हारे सामने मसला आ जाता है। ये चीज़ें तुम्हें जो है वो अपने आप से दूर करनी पड़ेंगी, इन चीज़ों से तुम्हें निकलना पड़ेगा और तब जाकर जो है वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। ऐसे नहीं होता कि भाई तुम्हें जो है वो सबात आकर कह दे कि भाई शफक ये काम कर रही है, इसका उस्मान के साथ राब्ता है और तू उनकी बातों के ऊपर यकीन करना शुरू कर दे और दिल के अंदर ये शक डाल दे कि वाकई ऐसा है। तो ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। सबके सामने जो है वो सरिया मोहब्बत का इजहार करो और शफक का मुश्किल वक्त में साथ दो, तब जाकर जो है सबात वाले जो हिम्मत हारना शुरू कर देंगे। सबसे घटिया जो हरकत है मुझे इस ड्रामे में उस सवेरा की नजर आई है कि देखें कि एक इंसान के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया गया, दोस्त थी, सबसे करीब दोस्त थी और सारी बातें शेयर करती थी और सवेरा ने इतना बड़ा जो वो इसे नुकसान पहुंचाए। शफक भी इतनी पागल बनी हुई है, जब सवेरा इसके सामने आकर बात करती है, इसे आकर कहती है कि भाई तू उस्मान के साथ रब्ता कर, उससे जो है वो खैर खैरियत पूछ या उसको मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ आएगा, उसके साथ जब तू वह बात करेगी। तो शफक उसे डांटती तो है, शक का भी इजहार करती है, लेकिन तुम्हें शक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पक करना चाहिए। जब तुम्हें जो वो गलत रास्ते पे लगा रही है तो ये चीज़ें तुम्हें सोचना चाहिए और यहीं से जो वो सवेरा से अपने आप को तुम दूर कर लो। इसके साथ कोई ऐसी बात शेयर ही ना कर, बातें तू शेयर करती है जिसकी वजह से तुम्हें सबसे जो बड़ा नुकसान सवेरा पहुंचा रही है। अब जिस वक्त शफक के सामने ये सारी असलियत आएगी कि भाई मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सवेरा की वजह से हुआ है, तो फिर ये सवेरा को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। सवेरा को देखते हैं कि गलती का एहसास कैसे होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कमाल के साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, ये चूना लगाएगी जहाँ पर सबात को भी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या सवेरा और सबात जो मिलकर प्लानिंग बना रहे हैं, जो नताशा को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये लोग इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, क्या ये नताशा को इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर करते हैं तो कैसे जो शफक कमाल की नजरों में गिरेगी। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।